रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क सक्सेस की ओर ले जाता है। थिंकिंग थ्रू लेफ्ट हेमिस्फीयर लॉजिकल वे, एब्स्ट्रैक्ट को राइट हेमिस्फीयर जो कलर्स पैटर्न्स है उसको कॉन्क्रीट लेवल पे मैथ्स, नंबर्स, लॉजिक, रीजनिंग इसके बेस पे ट्रांसफ़र करो। जो एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न है उसको यहाँ पर। तो दूसरा ये भी है कि चीज़ों की कॉन्फ्लिक्ट की, कॉम्प्लेक्सेस की शुरुआत होती है लेफ्ट हेमिस्फीयर से। मतलब साइंस मैंने नहीं पढ़ा, ब्रेन का कोई मुझे याद नहीं है अभी, बहुत साल बीत चुके पढ़े हुए गिरे हुए नहीं, कि यहाँ पर अगर मैं फिगर याद करूँ ब्रेन की तो दो पैटर्न्स ऐसे दिखाई देते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। तो ये जो बीच में अभी मैं बोलते बोलते बीच में जो अभी बिल्कुल वॉइसलेस या साउंड बगैर वर्ड्स का जो लैप्स गया, टाइम लैप्स, ये अभी मैं बैठी अभी ये देख रही हूँ मैं, देखिए अभी रुकिए, ये जो पूरा नथिंगनेस, एम्प्टीनेस, शून्यावकाश, तो वो है परहैप्स फ्रॉम राइट हेमिस्फीयर, जो कलर्स से, फिगर्स, ड्राइंग, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न, इमोशंस से रिलेटेड है। और जो मैं अभी बोल रही हूँ कि ये पूरा नथिंगनेस, एम्प्टीनेस को डिफाइन करने के लिए मैंने जो वर्ड्स ढूंढे, दैट केम फ्रॉम लेफ्ट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो रीजनिंग, लॉजिक, नंबर, मैथ्स वगैरह से कनेक्टेड है। तो दो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में कल रात को आए इस वजह से। और दूसरा ये ब्लॉग शुरू करने का रीज़न एक ये रहा मेरा कि पिछले मेरे पहले ब्लॉग में 300 पोस्ट हो गई, 300 कंप्लीट हुई, मैंने अभी देखा। दूसरा ब्लॉग बनाने के बाद मैंने पहला वाला ब्लॉग देखा जो पापा के नाम पे है, मिस्टर कबीर मेहता के नाम पे। रीज़न मेरा ये दो दो मेरे अंदर आए कल रात को थॉट्स। आधी रात को मैं सोई थी और अचानक से मेरी नींद खुल गई और मेरे दिमाग में ये दो चीज़ें आई कि नथिंगनेस, सारे कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्प्लेक्सेस, पूरे क्वेश्चंस लाइफ के, उसकी जड़ जो है वो है वर्ड्स। इंसान के अंदर बंधी हुई ये पैटर्न, लिपि, फिगर्स, जिसको भाषा, कोई भी भाषा जो इंसान ने खुद ने बनाई, आदि मानव ने खुद ने पैटर्न्स बनाई ऐसे करके, ऐसे ड्रॉ करके, अगर वो ही चली जाए तो नथिंगनेस जो है वहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक तरह से सोचा जाए तो इंसान अगर बिल्कुल आराम से जीना चाहता हो ना, तो कुछ भी सोचे बगैर वो अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी क्वेश्चन, इश्यू उसके अंदर से आता है या कुछ भी, तो उस टाइम पे अगर वो अपने आप को, अपने माइंड को एम्प्टी कर पाता है, मतलब इस तरह से देखते देखते मेरा ये है कि मैं कर पाती हूँ शायद कि अगर ये बोलते बोलते मैं अपने आप को गजनी बोलती हूँ, उसका रीज़न ये है
कि 15 में वो गजनी का तो वो उसमें मूवी में भी बोला था कि वो रेट्रोग्रेड एमनेशिया या एंट्रोग्रेड एमनेशिया उस नाम की कोई टर्म ही नहीं है। जब गजनी रिलीज हुआ था तो उस मूवी का रिव्यू में बोला था कि ये जो आमिर खान को जो डिसीज बताया गया है उस नाम की कोई मेडिकल टर्म है ये नहीं, कि 15-15 मिनट में रेट्रोग्रेड एमनेशिया बोला था उसको, शायद मुझे याद है तब तक, कि 15-15 मिनट में मेमोरी लॉस हो जाता है, इंसान भूल जाता है। पर मेरा ये है, मैं अगर बोलते बोलते चाहूँ तो अपने आप को इतने शून्यावकाश के स्टेट में 2 ही सेकंड में मैं चले जाती हूँ। आइंस्टाइन के जैसे मैं बचपन से आइंस्टाइन का वो जो था ना कि वो कहीं पर चीज़ मेरा ये मेरी कॉमेडी एक थी बचपन से, मैं मेरे घर में फैमिली में सबको कहते आती थी कि और ये हाल की डेट पे भी है, 40 साल की मेरी उम्र, हाल की डेट पे भी कि मान लीजिए मुझे मेरे हाथ में कोई अगर एक बोतल पानी की पकड़ाए और मुझे बोले कि तू ये पानी की बोतल लेके वो दूसरे वाले रूम में जा और वहाँ पर वो टेबल है, वहाँ टेबल पे जाके ये पानी की बोतल रख दे। तो कई बार ऐसा होता है कि पूरे शून्यावकाश के स्टेट में मैं बॉटल की जगह पे वो टेबल के पास जाके मैं खुद खड़ी हो जाती हूँ, मेरे हाथ में बॉटल होती है और मैं ये सोचती हूँ, या तो बॉटल को मेरी जगह पे यहाँ पे रख देती हूँ मैं और बॉटल की जगह पे जाके मैं खड़ी हो जाती हूँ और फिर मैं सोच में पड़ जाती हूँ ऐसे कि ये क्या हुआ, मैंने क्या किया। तो मैं बचपन से बोलती थी ये आइंस्टाइन के जैसा मेरा है कि आइंस्टाइन को कुछ ये शोध करनी थी, उनको इन्वेंशन नया, तो वो बगैर कपड़ों के कुछ दौड़े थे। ऐसा कुछ मैंने देखा है। वो पूजा बेदी, कबीर बेदी की बेटी पूजा बेदी, हाँ कबीर बेदी प्रतिमा बेदी की बेटी पूजा बेदी, वो भी बीच पे बगैर कपड़ों के दौड़े थी। पर उसका तो अलग था, वो मॉडलिंग का होगा या मुझे पता नहीं, मॉडलिंग का ही था शायद, मैंने वो पढ़ा नहीं, सिर्फ ये न्यूज़ के बारे में मुझे पता है। उस टाइम पे हम लोग मैंने पढ़ा था, बहुत छोटे थी मैं तब। एक ये मधु सप्रे मिलिंद सोमन का सुना था मैंने, सॉन्ग मैंने देखा नहीं है, पर उसका भी उस टाइम पे मिलिंद सोमन मेरा फेवरेट था कि किसका चेहरा अब मैं देखूं, तेरा चेहरा देख कर करके। तो मिलिंद सोमन और मधु सप्रे का भी कोई एनाकोंडा के साथ उसका पिक्चराइजेशन किया हुआ था। तो वो अलग रीज़न, पर शून्यावकाश देख ये है मेरा वियर्ड एस्पेक्ट कि चलते चलते मैंने शुरू कहाँ से किया, ब्रेन से, लेफ्ट हेमिस्फीयर आ पूरी सीरियस थी मैं और वहाँ से सीरियसनेस से इतना आ गया कि मधु सप्रे मिलिंद सोमन का पिक्चराइजेशन और कबीर बेदी की बेटी पूजा बेदी पे आके अटका। रुकिए, अभी ये 8 मिनट का हो गया, इसको लंबा नहीं करना है, रुकिए।